एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। लड़की से दोस्ती पर धोखे से पहले लड़के को बुलाया गया, फिर इतना बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। अस्पताल में उस लड़के की मौत हो गई है। पूरे मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में 3 नाबालिग भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग के साथ पढ़ने वाली लड़की से लड़के की दोस्ती हो गई थी। परिवार को सख्त ऐतराज था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग की एजुकेशन ले रहा था ये लड़का। अरे कि तुमसे पकड़ना, देखो मेरा बच्चा एक ही बच्चा था, मेरा कोई और नहीं है आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे पीछे नहीं है, मेरा पैसा ले गए वो। हम इस वक्त मौजूद हैं आदर्श नगर के अंदर। राहुल राजपूत, जिसकी एक मित्र से दोस्ती थी और उसी के चलते उसकी पीट के हत्या कर दी गई। हमारे साथ राहुल के पिता हैं संजय। संजय, क्या कुछ पूरा वाकया है, कब की ये घटना है, क्या कुछ? सर, लड़का हमारा यहाँ कोचिंग देता था, इसमें ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था। तो उसको बाहर से कॉल आया कि भाई ऐसे ऐसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है। उसने कहा भाई कोई बात नहीं, आप भेज दो या मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बाहर आप आ जाओ, बाहर खड़े हुए। तो वो कहता चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर आता हूँ। बाहर चला गया लड़का उनसे बात करने। वो तो बात करने के लिए गया तो उन्होंने उसको पकड़ के अगली नेक्स्ट गली में ले गए। वहां जाके उन्होंने मतलब बहुत बुरी तरह उसको पीटा। मतलब ये है कि वो जैसे मतलब बंदे मारने के लिए ही आए थे, अपना पूरा प्लान बना के, मतलब तरीके से। कुछ इधर खड़े हुए, कुछ इधर खड़े हुए, आगे जाके सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने इकट्ठे होकर 10 से 15 बंदे बता रहे हैं, कह रहे 10 से 15 बंदे थे जिन्होंने मारा था। मतलब उन्होंने मारा इस तरीके से कि मतलब बंदे को बाहर से भी चोट ना आए और किसी को पता भी ना चले। वहां देखने को कम से कम 150 आदमी खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई ये नहीं कह रहा कि हमने देखा है। सीसीटीवी लगे हुए, सब कह रहे हैं कि हमारे कैमरे खराब है। बताओ, अगर उनके घर में किसी की वारदात होगी तो क्या कैमरे दिखाएंगे? नहीं, तब नहीं देखेंगे। कैमरे आपने लगा क्यों रखे हैं? भाई आज हमारे साथ है, कल वो किसी और के बच्चे के साथ भी हो सकती है। बच्चे तो और भी है, कोई हमारा अकेले का बच्चा तो है नहीं। भाई ठीक है, हमारा बच्चा जो था हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए तो कम से कम सेफ हो जाए। ये नहीं ना कि कोई भी अगर आके 4 बंदे आए और किसी को भी मार के और चले जाए, वो कोई उसको पूछेगा ही नहीं। कौन लोग थे वो? और वो कोई इधर जहांगीरपुरी के कोई बंदे थे। अब हम तो इतना जानते नहीं कौन है वो, कौन नहीं थे। वो तो पुलिस ही ढूंढ के निकालेगी ना कहाँ थे, कौन थे बंदे वो। क्या आपके बेटे की जिससे दोस्ती थी उसी के जानकारों ने इस चीज को अंजाम दिया है? क्या था? एक उसका भाई था लड़की का। दोस्ती क्या, मतलब साथ में ट्यूशन पढ़ती थी। अब तुम दोस्ती कह लो उसको या कुछ भी कह लो सर, वो लड़के के साथ में ट्यूशन पढ़ती थी। अब ट्यूशन पढ़ती है तो सब आपस में बातचीत तो करते हैं। एक बच्चा थोड़ी था, वो तो कम से कम 100 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ। ठीक है, बच्चा मेरा वहाँ ट्यूशन देता था उस एनजीओ में जहाँ वो लड़की पहले पढ़ती थी। ठीक है। तो जब पढ़ते हैं सारे आपस में तो बातचीत तो होती है। उसमें तो कोई ऐसी है नहीं कि दोस्ती कह लो, कुछ भी कह लो। अब जो आप मतलब एक बंदा थोड़ी वो कुछ भी कह सकता है, बंदा कोई भी। लेकिन हाँ ये है कि साथ पढ़ते थे वो। राहुल कौन सी क्लास की ट्यूशन जो है वो देता था? कितने बच्चे उसके अंडर में फिलहाल पढ़ते थे? वो 10th क्लास तक ट्यूशन देता था। मतलब बच्चे कई यहाँ भी घर भी आते थे, 2-3 शिफ्ट में बच्चे आते थे। मतलब सुबह 11 बजे से 4 बजे तक यहीं पढ़ाता था। उसके बाद में 1-2 जगह घर पे भी जाके पढ़ाता था किसी के, मतलब छोटे बच्चे जिनके थे ना, उनके घर भी जाके पढ़ाता था। वो लॉकडाउन से पहले एक एनजीओ है इधर, उस एनजीओ में क्लास देता था। मतलब 1-1.5 साल उसने वहाँ फ्री क्लास दी है। मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे पीछे नहीं है, मेरा पैसा ले गए वो। अरे कि तुमसे पकड़ना, देखो मेरा बच्चा एक ही बच्चा था, मेरा कोई और नहीं है आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे पीछे नहीं है, मेरा पैसा ले गए वो। अरे कि तुमसे पकड़ना, देखो मेरा बच्चा एक ही बच्चा था, मेरा कोई और नहीं है आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे पीछे नहीं है, मेरा पैसा ले गए वो। अरे कि तुमसे पकड़ना, देखो मेरा बच्चा एक ही बच्चा था, मेरा कोई और नहीं है आगे पीछे मेरा कोई नहीं है, मेरा आगे पीछे नहीं है, मेरा पैसा ले गए वो। ये बताइए कि जिस तरीके की ये घटना हुई इसको लेकर के क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहते, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, मेरे बच्चे इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को, और कुछ नहीं चाहती मैं। देखो मेरा परिवार बड़ा है, मेरे बच्चे और भी हैं परिवार में। आज मेरे बच्चे जब कुछ करता धरता नहीं था, मतलब कुछ ऐसी आवारा गर्दी नहीं करता, तो मेरे मतलब बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा, तो मतलब क्या मतलब है इसका? बताओ। बाहर नहीं जाता, वो तो अपने कमरे में पढ़ता है, पढ़ाता है। उसे तो बाहर किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ से मंदिर चला गया, मतलब
एक का सामान लेने चला गया, कोई मतलब नहीं है उसको कहीं भी जाने का। गली में किसी से पूछ सकते हो, इसके चाचा हैं, इसके पापा हैं, गली में और भी हैं जिनके साथ उठता बैठता है थोड़ा बहुत, यार दोस्त भी उसके हैं। कोई भी किसी से तुम कुछ भी पूछे, कोई मतलब नहीं है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। क्या हुआ था, मतलब गुरुवार को हुआ क्या था, कौन लोग थे, क्या कह करके बुलाया उसको? मेरे को सुनने में आया कि फोन करके बुलाया कि ट्यूशन की बात करनी है। उसने 2 मंथ हुआ है, अभी ट्यूशन खोला है नया। लॉकडाउन की वजह से कहीं कॉलेज भी नहीं खुल रहे अब तक, जो कहीं जाए तो फिर मम्मी टाइम पास भी होता रहेगा, मेरा काम भी होता रहेगा और पढ़ता भी रहूंगा। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है और 2nd ईयर का स्टूडेंट है। कोई बात है, तेरा भी टाइम पास होगा। हमें कोई ऐसी वो नहीं थी कि मतलब बाहर काम पे जाओ, जो भी है हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, हमने कोई लोड नहीं मेरे बच्चे पे। और टाइम पास अपने नॉलेज के लिए पढ़ा रहा था, और कुछ बात नहीं थी। बच्चे आ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसको ऐसी कॉल करके कहा कि मतलब हमें ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए। बाहर चला गया ऐसी अपनी मर्जी से। अब देखो कॉल है तो आप काम के तो ऐसे ही चला गया, घर में किसी को कुछ नहीं कहा। वहां से उसको साथ में लेकर उधर आगे की तरफ ले गए। ये नहीं पता उसके साथ कितना मारा, उसको पीटा, क्योंकि हमारे गली का कोई उसके साथ नहीं, हमारे घर का कोई उसके साथ नहीं, कोई भी नहीं। तो वहां जब भीड़ देखी तो गली के कुछ लड़कों ने देखा, तो कुछ ने आके यहाँ कहा, किसी ने वहां से कॉल करी मेरे देवर को, कहते तेरे भाई के लड़के को ऐसे ऐसे 2-3 लड़के वहां पीट रहे हैं। तो मेरे देवर